अच्छा, तो लास्ट सेशन के अंदर कल हमने कैंपेन चलाना सीखी थी, जिसके अंदर 3 into 3 वाली स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताई गई थी, और जिसके अंदर एबीओ प्लस सीबीओ दोनों ही जो है वो आपको बताया गया था कि आपने एबीओ भी चलानी है और सीबीओ भी चलानी है इसके अंदर। बस कल जो आपको सिखाने में जल्दबाजी में एक सीन ये हुआ है कि मैंने लिंक जो है ना वो कॉपी तो किया था, लेकिन उसमें एक लास्ट में एक जैसे ये एस लिखा हुआ है ना, वो लास्ट में आर मिस हो गया। बस ये सीन हुआ है। और मेरी सुबह से कंपेन्स चलती रही हैं, और मैंने जब शाम में नूर भाई के साथ बैठा हुआ था तब मैंने देखा, मैंने कहा विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब क्या नाम है, लोग चेकआउट नहीं कर रहे। तो जब मैंने अपनी एड्स को ओपन करके देखा है, तो लिंक ओपन किया, तो वो यही हुआ कि वो 404 का एरर दे रहा था। तो यूँ कह लें कि आज जो मैंने तकरीबन बजट लगाया है वो मेरा ज़ाया हुआ है। तो शाम में मैंने कंपेन्स को दोबारा से रीसेट किया है, तो अब देखें ये परफॉर्म करती है या नहीं करती। तो ये चीज़, एक छोटी छोटी मिस्टेक्स ज़ाहिर सी बात है हमसे भी हो जाती हैं, बेशक हम जैसे मर्ज़ी लेवल के ऊपर काम कर रहे हों। तो इस चीज़ का जो है वो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। एक सेकंड, नुमान ने दोबारा से ज्वाइन किया है। अच्छा, तो इस चीज़ का जो है वो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब भी आप मतलब कि कंपेन्स बना रहे हैं तो अपने लिंक्स अरे को। भाई, जी जी। मेरे हेडफोन ही नहीं काम कर रहे। ये क्या इशू है? यूट्यूब पे चला रहा हूँ तो उधर चल रहे हैं, इधर नहीं चल रहे। ये ये इसके ये साथ पता नहीं क्या सीन है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरा खुद भी माइक्रोफोन टीम्स के साथ काम नहीं कर रहा। तो ये पता नहीं मैंने क्या हेड इशू। मैंने वो हैंड ब्रेक तोड़ दी गुस्से में, आगे मुझे लगा उसका प्रॉब्लम आ रहा है। इतना गुस्सा भी नहीं करना था। इतना भी नहीं और करना था, नूर चलो। भाई वो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे लगा कि उसका कोई फॉल्ट आ रहा है। अभी वो ब्लूटूथ लगाए हुए, वो भी मैंने कहा है ये क्या हो गया है। ये हो जाता है यार, ये प्लेटफॉर्म्स ना, बस क्या करें इनके साथ। इवन दो कि मैक के ऊपर भी इशू आ रहा होता है, तो ये प्लेटफॉर्म ना। चलें, अभी आवाज़ आ रही है ना आपको? स्क्रीन तो क्लियर आ रही है ना? आ रही आ रही है हाँ, आ तो रही है। बस ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि लिंक्स को आपने क्रॉस चेक करना है। मेरी वाली गलती आपने नहीं कर देनी जैसे आज हुआ है। तो ये कह लें कि ये 2 कंपेन्स चलाई थी, 50 दिरहम इसके ऊपर, तब जब शाम तक मैंने चेक किया तब 35 दिरहम प्लस और तकरीबन 15 दिरहम यहाँ पे। तो तकरीबन 50 एक दिरहम जो है वो यहाँ पे स्पेंड हो चुका था। तो उसके बाद मैंने कंपेन्स को छेड़ा है। तो अब तक यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही परचेज़ आई है, तो उसके अलावा जो है वो सेल काउंट नहीं हुई। बाकी ये दूसरी कंपेन चल रही थी, तो इसके ऊपर जो है वो सेलें आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो भी सेल नहीं आई। अब बात करते हैं कि हमने यार ऑब्ज़र्वेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक मेन चीज़ है। मैं आपको एक बिगिनर लेवल की और एक एडवांस लेवल की जो है वो ऑब्ज़र्वेशन बताऊंगा कि आपने अपने मैट्रिक्स को किस तरीके से जो है वो एनालाइज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स की, ठीक है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस और ये दो प्रीसेट्स जो हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। आपने इसके अंदर कुछ प्रीसेट्स जो है वो अपने तौर पे ऐड करने, मतलब कि कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो आपने खुद अपने तौर पे ऐड करने हैं, जिसकी बेसिस पे आपने कंपेन्स को जज करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कॉलम्स के ऊपर आएंगे। व्यू सेटअप के साथ ये ऑप्शन है। मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, इसलिए आपको यहाँ पे पूरा पूरा लफ्ज़ लिखे आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है ये छोटे से कॉलम्स, अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो ये छोटा सी लाइन्स नज़र आ रही होंगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। नीचे आपने आ जाना है कस्टमाइज़ कॉलम्स के ऊपर। कस्टमाइज़ कॉलम्स के ऊपर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो कॉलम्स बने हुए हैं वो यहाँ पे सामने जो है वो शो हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें अपने तौर पे ऐड करनी है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास CTR ऑल और ये चीज़ें वगैरह जो हैं वो वैसे ही ऐड हैं। क्लिक थ्रू रेट हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। क्लिक थ्रू रेट का भी आपको बताया था कि क्या चीज़ होती है, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे क्लिक्स ऑल, CTR ऑल और CPC ऑल। अब ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? मतलब कि एक तो होता है ना सिंपल, एक क्लिक हो रहा होता है कि लोग देख रहे हैं उसको। क्लिक्स ऑल ये होते हैं कि अगर एक ही बंदा मल्टीपल टाइम्स देख रहा है, मतलब कि एक ही बंदे ने 3 मरतबा ऐड देखी है, तो अगर एक ही बंदा सिर्फ आपकी ऐड देख रहा है और 3 मरतबा क्लिक किया उसने, तो उसमें 3 मरतबा से मुराद ये है कि उसने तीन दफ़ा किया, तो आपका CTR ऑल आ जाएगा। CTR ऑल भी यही होता है कि अगर एक ही बंदा बार बार जो है वो आपका देख रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर वो CTR ऑल, CPC ऑल काउंट हो रहा होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CTR ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, क्लिक्स ऑल, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास CTR ऑल और CPC ऑल जो है वो आ रहा होगा। अब क्लिक्स ऑल जो है, आप देखें कि यहाँ पे लिंक क्लिक्स कितने हैं, 18 लिंक क्लिक्स हैं, ठीक है।
लेकिन 18 के अंदर से कुछ बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने बार बार क्लिक किया, तो ऑल क्लिक्स जो हो गए वो 24 हो गए। सी की बात करूँ 2.56 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली सी चल रहा है 2.02 का, मतलब कि 2.02 100 में से 2.02 बंदों ने क्लिक किया, लेकिन उसमें से कई लोगों ने दोबारा भी क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखें ये चीज़ आ रही है। CPC ऑल भी यही है कि एक बंदे ने कोर्स पर क्लिक जो आपको पड़ी है, ठीक है, उसके बाद जो अगर कई बंदे ने दोबारा क्लिक किया तो उसमें CPC ऑल की कॉस्ट जो है वो क्या पड़ रही है, तो ये ऑन एवरेज इस तरीके से आ रही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो आपने देखना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स सेट करते हैं, कस्टमाइज कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ हमारे पास है यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज़, कि हमने चेक करने के हमारी ऐड के ऊपर लैंडिंग पेज कितने आ रहे हैं। क्लिक्स डिफरेंट चीज़ होती है, उसके बाद लैंडिंग पेज लोड करना डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कोई बंदा जो क्लिक कर रहा है वो आपका लैंडिंग पेज लोड नहीं कर रहा, कोई बाउंस बैक भी हो रहा है, आपकी स्पीड के अंदर इशू हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे आपने लैंडिंग लिखना है, तो लैंडिंग पेज व्यूज़ के अंदर आपके पास टोटल की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये लैंडिंग पेज व्यूज़ आ गए। तो आपने सिंपल से एक काम करना है कि आपने अपने आगे वाले मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ मतलब कि अलाइन अप कर लेना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये लिंक क्लिक्स ऊपर थे, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको लैंडिंग पेज व्यूज़ के साथ देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार यहाँ से स्क्रॉल आगे पीछे नहीं करोगे, आपने एक ही जगह पे जो है वो जजमेंट करनी है। तो उसमें आप ये करोगे, अपने लिंक क्लिक्स को जो है वो आप यहाँ से उठा के ये लैंडिंग पेज व्यूज़ के साथ ले आओगे, और CTR को भी जो है वो बेटर ये है कि आप यहीं पे ले आओ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ऊपर वाली ये आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये आप इतनी ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते जितनी आपने ये लास्ट वाली चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो इसमें CPC जो है, CPC को भी जो है वो आप यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट से ऊपर ले आओ, ताकि आपको पता हो कि भाई आपकी चीज़ें जो है वो क्या चल रही हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज़ आपने ऐड कर लिए। अब हम यहाँ से लैंडिंग पेज को रिमूव करेंगे, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स, ठीक है। ऐड टू कार्ट्स लिख दें, वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गई ऐड टू कार्ट की ऑप्शन। अब हमने ऐड टू कार्ट्स जो है वो भी देखने हैं कि भाई हमारे पास ऐड टू कार्ट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट्स हमने देख लिया, तो यहाँ पे आपने जैसे ही ऐड टू कार्ट ऐड किया तो यहाँ पे ये सारे ऐड टू कार्ट्स आ गए। आपने इन सारों को रिमूव कर देना है, आपने सिर्फ जस्ट मेन ऐड टू कार्ट को यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है ये चेकआउट इनिशिएटेड, मतलब कि ऐड टू कार्ट के बाद लोग चेकआउट तक कितने लोग गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब जो लोग COD फॉर्म यूज़ करने हैं, मतलब कि जब आप COD फॉर्म बनाते हैं, जो रिलीजिड COD फॉर्म है, उसके अंदर कई लोग करते ही हैं कि वो अपना ऐड टू कार्ट वाला बटन हाइड कर देते हैं, सिर्फ जस्ट वो COD फॉर्म वाला बाय नाउ विद कैश ऑन डिलीवरी या बाय नाउ विद डिलीवरी जो भी लिखा होता है सिर्फ वही रखते हैं। तो उस केसेस के अंदर आप ऐड टू कार्ट रिमूव कर दें, क्योंकि ऐड टू कार्ट तो आप ऑलरेडी ले ही नहीं रहे, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई का अपना चेकआउट यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो वो अलग चीज़ है, तो उसमें ऐड टू कार्ट्स आपके काउंट हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे तो आप ऐड टू कार्ट्स को रिमूव कर दें, ठीक है। मैंने वो चीज़ रिमूव की हुई है, सिर्फ जस्ट मैं COD फॉर्म वाला बटन यूज़ कर रहा हूँ यूए की मार्केट में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैसे दिखाने के लिए आपको ऐड कर दिया। लेकिन ये होगा ये कि मेरे ऐड टू कार्ट्स कम होंगे, मेरे चेकआउट इनिशिएट ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट जो है वो बटन के ऊपर क्लिक किया और वहाँ से इनिशिएट चेकआउट के ऊपर गए हैं। तो खैर मैंने फिर भी यहाँ पे आपको ऐड कर दिया। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और मैट्रिक्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशन जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हम क्या करेंगे इसके अंदर, वीडियो प्लेस, ठीक है। अब ये वीडियो प्लेस हम क्यों ऐड करते हैं, रीज़न उसकी ये होती है कि यार कि आपकी जो वीडियो ऐड है वो लोगों ने कितने टाइम तक देखी है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यार आपकी ऐड 25%, 50%, 75%, 95% कितने लोग जो है वो 25% के बाद जिन्होंने देखी है वो 75% या 50% तक गए हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब कि आप कहते हैं 70, 80, 90% का गैप है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाद में जाके जो है वो लोग छोड़ रहे हैं अपनी आपकी वीडियोस को। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने क्रिएटिव्स के ऊपर अपने क्रिएटिव्स आपको अच्छे बनाने की ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है। ये एक बेस लेवल की जो है जजमेंट होती है, ये स्टार्टिंग में हम आपको इसलिए बताते हैं। अभी अगर हम अपनी बात करें कि हमारे पास बहुत ही बुरे रिजल्ट्स आ रहे हों, तब जाके हम ये चीज़ चेक करते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं चेक कर रहे होते, क्योंकि हम इस लेवल पे पहुंच गए कि यार जस्ट हमें सिर्फ सेल से मतलब होता है, CTR से मतलब होता है, सेल आ रही है नहीं आ रही, नहीं तो बंद करो, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन हो जाओ। लेकिन आपके लिए ये चीज़ अभी स्टार्टिंग में ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
वीडियो प्लेस जो है वो हम 25% का भी ऐड कर लेंगे, 50 का भी ऐड कर लेंगे, 75 का भी कर लेंगे और 95 का भी कर लेंगे, ठीक है। अब 75 वैसे ठीक रहेगा, 95 बहुत कम लोग देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे वैसे भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप देखने को मिल रहा होगा, मतलब कि एटलीस्ट 75% तक लोग जो 25% में से 25% के बाद एटलीस्ट लोग 75% तक तो कुछ कम गैप हो ना, मतलब कि आपका यूँ कह लें कि अगर 10 सेकंड की वीडियो है तो 10 सेकंड में से जिसने 2.5 सेकंड से लेके 7.5 सेकंड तक देखी है, तो उसका जो नंबर है वो अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि 2.5 सेकंड के बाद 7.5 सेकंड तक का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 95% तक भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब आप यहाँ पे देख लें, लिंक क्लिक्स, CTR हमने ऑब्जर्व करना है, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़, ऐड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड और वीडियो प्लेस हमने यहाँ पे डाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है रोआस, जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है, परचेज रोआस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, टोटल आपने डालना है और यहाँ पे वेबसाइट रोआस और मोबाइल ऐप जो परचेज है ये आपने बंद कर देना, सेम उसी तरीके से इसको जो है वो आपने रिमूव कर देना, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप एक और चीज़ डालना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने टोटल अपनी परचेज कन्वर्जन वैल्यू देखनी है कि यार मेरी जो एड्स के थ्रू जो मुझे रोआस मिला है, स्पेंड हुआ है, उस हिसाब से मुझे टोटल परचेजेस क्या देखने को मिली है, वो भी आप फेसबुक के ऊपर यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परचेज़ लिखूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं परचेज़ लिखूँगा तो परचेज़ के अंदर आके मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखना है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैंने काउंट करना है, ठीक है। मैंने टोटल परचेज़ को काउंट नहीं करना है, मैंने परचेज़ कन्वर्जन वैल्यू को जो है वो काउंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इन चीज़ों को भी जो है वो रिमूव कर दूँगा। बस ये कुछ बेसिक सी जजमेंट है। अगर आप अपने तौर पे कुछ और मैट्रिक्स को जज करना चाह रहे हो, वो जितना आप मतलब कि वो कह लो ना कि जितना आप पाँव फैलाओगे उतनी जगह आप घेरते जाओगे, तो वो आपके ऊपर है टोटली। लेकिन कुछ सिर्फ जस्ट यही चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे मेजर करनी होती है, इसकी बेसिस पे हमारी कंपेन की जजमेंट प्रॉपर हो जाती है। हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे, ठीक है। ये नेम देना लाजमी है ताकि आप कल को जब भी यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको पता हो कि भाई यार ये वाला मेरा कॉलम था। मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेल्स 1 का, ठीक है। सेल्स 1 का मैंने नेम दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया अप्लाई। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे आगे आ गया सारे स्टैट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास CPC आपको पता लग रहा है कि आपको कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ रही है, CTR कितना पड़ रहा है, लिंक क्लिक्स क्या हो रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ क्या आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिंक क्लिक्स के बाद लैंडिंग पेज व्यूज़ पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 38 के बाद 38 लोगों ने क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग पेज लोड किया है सिर्फ जो है 34 लोगों ने। यहाँ पे इस कंपेन के ऊपर देखें 48 लोगों ने क्लिक किया, लेकिन लैंडिंग पेज व्यू किया है 408 लोगों ने। तो इतना जो डिफरेंस है वो चलता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि यार मैं 38 के बाद यहाँ पे कहता हूँ कि सिर्फ 25 लोगों ने लोड किया है, तो अब आप कैलकुलेट कर लें कि यार कितना बंदा बाउंस बैक हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि अभी आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो थी या उस बंदे को आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। मोस्टली जो केसेस होते हैं वो वेबसाइट स्पीड के होते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा लो है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे इतने लिंक क्लिक्स हुए हैं लेकिन लैंडिंग पेज कम लोगों ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट्स, अब मेरे पास ऐड टू कार्ट्स नहीं आ रहे। रीज़न उसकी ये है कि मैंने यहाँ से जो है वो फॉर्म हटाया हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ था, सॉरी पहले फॉर्म नहीं लगा हुआ था, शॉपिफाई का अपना चेकआउट यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे देखें दो यहाँ पे ऐड टू कार्ट्स थे, लेकिन यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट्स नहीं है। तो आप अगर शॉपिफाई का चेकआउट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सामने शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आगे चेकआउट इनिशिएटेड वीडियो प्लेस आपके पास आ गई, ठीक है, कि कितने लोगों ने जो है वो वीडियो प्लेस कहाँ कहाँ तक जो है वो देखी है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका परचेज रुआस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास परचेज रुआस है और परचेज कन्वर्जन वैल्यू भी आ रही है कि आपने उसके थ्रू जो है जो स्पेंडिंग की है उसके थ्रू जो है वो आपने कितनी सेल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है 2346 दिरहम की जो सेल है वो इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं। अब ये तो होगी मैट्रिक्स लगाने का वे। अब आपने जज किस तरीके से करना है, जजमेंट का वे ये है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ABO कंपेन के ऊपर, ठीक है। आपने पहले ये कंपेन ओपन करनी है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एड सेट्स के अंदर आना है, ठीक है। एड सेट्स के अंदर आने के बाद आपने जो आपको स्ट्रैटेजी बताएगी ये 3x3 वाली, उसके अंदर आपने पहले जो है वो अपना एक एड सेट ओपन करना है। कोई भी आप ओपन कर लें, मैं यहाँ पे ओपन वाला जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एड्स के ऊपर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3 चल रही है, अभी तक स्टिल चल रही है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करूँगा अपनी लिंक क्लिक्स की, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँगा कि यार मेरे पास जो है वो लिंक क्लिक्स कितने आए हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 बंदों ने क्लिक किया है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिंक क्लिक्स इतने ऑल है, ये 4 बंदों ने क्लिक किया, 7 बंदों ने क्लिक किया, यहाँ पे कोई बंदा क्लिक नहीं कर रहा। मैं स्पेंडिंग देखूंगा कि यार मेरे पास स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा किसके ऊपर हो चुकी है। इसके ऊपर 3.73 दिरहम की हो चुकी है, इसके ऊपर 12.16 दिरहम की हो चुकी है, इसके ऊपर नहीं हो रही। मतलब कि यहाँ पे हुआ ये कि इन दोनों ने स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। फेसबुक ने सीबीओ की तरह आपको समझाया था कि एड सेट जो है ना वो एड्स के लिए एज अ सीबीओ काम करता है, ठीक है। जैसे सीबीओ का बिहेवियर होता है ना कि जो ऐड अच्छी परफॉर्म करने लग जाएगी उसको वो बजट देना ज़्यादा कर देगा, तो ये सेम ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे ऐड 2 को उसने बजट बहुत कम दिया है और इसलिए उसके ऊपर लिंक क्लिक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बजट लेगा ही नहीं इतना। तो ना ही इसके ऊपर कोई क्लिक हुए हैं अभी तक, मतलब कि क्लिक थ्रू रेट भी ज़ीरो आ रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ यार वाई नॉट इसको मैं बंद ही कर दूँ, क्योंकि इतना छोटा छोटा बजट मैंने क्या करना है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि एड 1 का फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पहली जजमेंट होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका सी टी आर 2+2 के आसपास 1.7 1.8 तक का सी टी आर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना सी टी आर आपका होना चाहिए, मतलब कि 100 में से एटलीस्ट 1.7 बंदे 2 बंदों के आसपास जो है वो लोग क्लिक कर रहे हों, वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास आ रहा है 1.31 का यहाँ पे मेरे पास क्लिक थ्रू रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 7 क्लिक्स गए हैं, 7 में से 6 बंदों ने जो है वो देखा है, 4 बंदे गए हैं और 3 बंदों ने सिर्फ मेरा लैंडिंग पेज व्यू लो है लोड किया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि यार मुझे इस ऐड के ऊपर कहीं सेल तो नहीं आई हुई। मैं यहाँ पे पीछे आऊँगा और मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट तो नहीं है कुछ, मतलब कि कोई परचेजेस वगैरह नहीं है मेरे पास, पोस्ट पर परचेज यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट परचेजेस मेरे पास ज़ीरो है क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई भी परचेज़ नहीं आई। अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए सही नहीं चल रहा, बहुत कम चल रहा है, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, इसको जो है बंद कर दूँगा क्योंकि मुझे सीपीसी भी देखें महंगा पड़ रहा है। जैसे ही आपके सीटीआर जो होता है ना वो आपकी सारे स्टैट्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आपका सीटीआर अच्छा है, आपके सारे स्टैट्स अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 100 में से 3.6 बंदे क्लिक कर रहे हैं, तो देखें सीपीसी भी कम है। यहाँ पे कम बंदे क्लिक कर रहे हैं तो सीपीसी भी देखें पूरा तकरीबन 1 दिरहम का फ़र्क है। अब मैं यहाँ पे ऐड 2 भी जो है बंद कर दूंगा, मेरे लिए ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर रही। मेरे लिए ये ऐड जो है वो अच्छा चल रहा है, मैं इसको चलने दूंगा, ठीक है। और एटलीस्ट जो है मैं इसकी ऑब्जर्वेशन करूँगा, एटलीस्ट अगर मैं यूई की मार्केट में बात करूँ तो मैं एटलीस्ट 50 टू 60 लैंडिंग पेज व्यूज़, यहाँ पे 50 टू 60 लैंडिंग पेज व्यूज़ तक देखूँगा कि अगर मुझे सेल नहीं आ रही मैं बंद कर दूंगा। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी मार्केट की, तो पाकिस्तानी मार्केट में भी आप जो है वो 70-80 लैंडिंग पेज व्यूज़ तक देख सकते हैं कि 70-80 बंदे आपकी वेबसाइट आपकी इस ऐड के थ्रू आपकी पेज के ऊपर लैंड हुए हैं, लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया। तो आपको थोड़ी सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे आपके स्टैट्स भी कम जा रहे, मतलब कि स्टैट्स सही जा रहे हैं, तो आपके लिए बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होंगी। लेकिन अब आपके स्टैट्स डाउन जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे चीज़ चेक करनी है कि यार मेरे पास हो क्या रहा है। वीडियो प्लेस 25% इतने थे, 50 पे इतने चले गए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 23 के साथ ड्रॉप हुआ 14 का, मतलब कि तकरीबन आधो आध का जो है वो फ़र्क आता गया इसके अंदर, ठीक है। 95 तक बिल्कुल कम हो गए। यहाँ पे 25 के बाद 9 गए, 5 गए, फिर उसके बाद 4 रह गए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। लेकिन अगर आपका CTR ठीक आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ इतना ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए है जिनका CTR कम आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल लफ्ज़ में कहूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट नुमान, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना CTR को ऑब्जर्व करना है। CTR 2+ है, 2 के आसपास है, 1.7 1.8 तक का है, तो एटलीस्ट 50-60 लैंडिंग पेज व्यूज़ तक उसको जो ऑब्जर्व करें। नहीं सेल आ रही तो बंद कर दें उस ऐड को, ठीक है। बेशक स्टैट्स अच्छे जा रहे हो, क्योंकि वो स्टैट्स अच्छे जा रहे हैं लेकिन आपका बजट तो लग रहा है ना, बजट तो नहीं रुक रहा, तो आप उसको बंद कर दें। तो फिर आप जो है वो दूसरे क्रिएटिव के साथ ट्राई मारें या दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन। जी नुमान पूछें अब आप। ताफिर भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट को कह लो कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए जल्दी वो लैंडिंग पेज शो हो जाए, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन हो? उसमें एप्लीकेशंस बताई हुई हैं, थंडर ऑप्टिमाइज़र के नाम से ना आपको एप्लीकेशन उसमें बताई गई है, जो वीडियो प्रोवाइड की गई है ओके ना, उसमें थंडर ऑप्टिमाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओके। सेम उसी तरीके से मैंने अब पहला एड सेट अपना ऑब्जर्व किया।
अब मैं आ जाता हूँ दूसरे एड सेट के ऊपर। मीनवाइल मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश भी कर लेता हूँ कि हो सकता है मेरे पास कोई सेल आई हो तो यहाँ पे काउंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने अब दूसरा एड सेट जो है मैंने इसको यहाँ से ओपन किया और मैं इसकी जो है वो एड्स के अंदर आ गया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और अब मैं यहाँ पे इसकी एड्स को ऑब्जर्व करूँगा। सेम उसी तरीके से मैं आगे आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट जो है वो मतलब कि कोई परचेज़ तो नहीं मिली, अभी तक कोई परचेज़ वगैरह नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन करूँगा CTR के थ्रू। CTR यहाँ पे बहुत अच्छा जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब कि क्लिक थ्रू रेट ऐड अच्छी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरे लैंडिंग पेज व्यूज़ उस हिसाब से नहीं हुए, तो मेरे लिए अभी 2 एड्स मैं चलने दूँगा और ये तीसरी ऐड जो है वो थोड़ा बहुत बजट ले रही है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई क्लिक नहीं आया। तो ये मेरे लिए तीसरी ऐड 2 जो है मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। ये अब आपने ये स्टैट्स जो है तकरीबन 12 से 24 आवर्स के अंदर ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 12 टू 24 आवर्स का आपने जो है वो गैप देना है कंपेन चलाने के बाद। सिंगल इंटरेस्ट मैंने चेक कर लिया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मल्टीपल इंटरेस्ट के ऊपर और मैं यहाँ से इसके अंदर भी एड्स के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं वही ऑब्जर्वेशन करूँगा, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे कहीं परचेज तो नहीं आई हुई। मुझे ऐड 1 के ऊपर जो है वो एक परचेज़ मिली हुई है, ठीक है, 14 दिरहम की परचेज़ पड़ रही है। मार्जिन जो है वो इसके ऊपर तकरीबन मुझे बच रहा था मेरे ख्याल से 30 दिरहम का, ठीक है। तो 14 दिरहम की जो है यहाँ पे परचेज़ है तो स्टिल प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो मैं इसको CTR के थ्रू ऑब्जर्व करूँगा। अब यहाँ पे देखें कि कब जब आपके पास ऐसा स्टेज आ जाए कि यार आपके पास एक परचेज़ आ गई है, 2 परचेज़ आ गई हैं, ठीक है, लेकिन उसका CTR जो है वो कम जा रहा है, तो इतना भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करता कि यार मेरा 0.98 वाला CTR यहाँ पे होता है ना, तो मैं इसको फ़ौरन से बंद कर देता। रीज़न उसकी ये थी कि इसने इतना इंक्रीज़ नहीं होना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यार 1.43 है तो मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा, थोड़ा सा चलने दूंगा। यहाँ पे 0.98 है, इसको मैं फ़ौरन से बंद करूँगा। ऊपर वाली ऐड का भी कोई भी क्लिक्स नहीं आए तो मैं इसको भी बंद कर दूँगा, ऐड 2 को। अब मैं यहाँ पे जो है वो सिर्फ ऐड 1 को चलने दूँगा, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि यार मेरे पास, अब देखें मेरे पास CTR 1.43 है, ठीक है, लेकिन स्टैट्स मेरे हिसाब से यहाँ पे रोआस चेक करें आप, रोआस आ रहा है यहाँ पे 4.03 का। यूई की मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में आपका रोआस 3.5 अबव, अगर आप यूई की मार्केट में हैं तो 3.5 अबव जो है वो आपका रोआस अच्छा कंसिडर किया जाता है। अगर आप बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट की तो पाकिस्तान में आपका रोआस जो है वो 4+ होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो रोआस मेरा यहाँ पे ठीक जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अभी चलने दूंगा। तो ये आपकी होगी सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने 12 से 24 घंटे के बाद की। जी नुमान, आपका कोई और सवाल है, पूछ लें। कोई सवाल नहीं है? नहीं रफी भाई, ओके खुद ही हो गया है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी जो कि मैंने कर ली। अब मैं इसको कल तक दोबारा से देखूंगा सेम इसी स्टैट्स के थ्रू। जिसका CTR डाउन जा रहा होगा उसको मैं दोबारा से बंद कर दूंगा। तो यूं कह लेंगे एटलीस्ट मैं 4 डेज, मिनिमम 4 डेज आपने ये ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से चेक करते रहना। इन द एंड आपको कोई ना कोई एडसेट विनिंग मिल जाएगा। मतलब कि आप कहते हैं कि यार ओपन के अंदर मेरी सारी कंपेन्स हो सकता है बंद हो जाए, हो सकता है मेरी सिंगल इंटरेस्ट के अंदर सारी बंद हो जाएं, ठीक है, या मल्टीपल इंटरेस्ट के अंदर मेरी 2 कंपेन्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, 2 एड्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, एक ही चल रही है, तो हो सकता है यही मेरे लिए विनिंग ऐड हो और इसी को मैं ही आगे जो है वो लेके चलता रहूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप जो है वो करेंगे। एटलीस्ट 4 डेज़ आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो इस बेसिस के ऊपर चल रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली। अब आपने दूसरी जो CBO कंपेन रन की हुई है उसकी बेसिस पे भी आप चेक कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे एड के ऊपर आ जाता हूँ और सेम उसी वे के अंदर जो है मैं यहाँ पे बाकी उस CBO कंपेन को भी ऑब्जर्व करूँगा, क्योंकि CBO कंपेन क्या करती है, आपका बजट जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको दे रही होगी। तो ज़ाहिर सी बात है एड सेट के अंदर एड्स अच्छी परफॉर्म करेगी तभी तो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा ना। तो अब मैं यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम वही स्टैट्स जो है मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा। अब यहाँ पे देखें कि CBO अपना काम पूरी तरीके से कर रही है कि वो बजट सिर्फ एक ही को दे रही है, ठीक है, और बाकियों को जो है वो इतना कुछ ख़ास तौर पे नहीं दे रही, ठीक है। मैं स्पेंडिंग देख लेता हूँ। देखें यहाँ पे 1.23 की इसने बजट दिया और 0.05 का बजट दिया, मतलब कि ये दोनों मेरे लिए इस वक्त ना होने के बराबर हैं। मेरा ये ऐड 1 जो थी इसका CTR अच्छा आ रहा है, 2 से अबव है, तो मैं ऐड 2 और ऐड 3 को मैं यहाँ से बंद करके अपनी जान छुड़ाऊँगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं अब यहाँ पे दूसरे ऐड सेट के अंदर आ जाऊँगा।
ओपन के अंदर, और मैं यहाँ पे भी एड्स के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन करूँगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2.59 का सी टी आर एड 1 के ऊपर आ रहा है और सी टी आर एड 3 के ऊपर 3.0 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें लिंक क्लिक सिर्फ एक ही है, ठीक है, सिर्फ जस्ट एक ही लिंक क्लिक है, मतलब कि एक ही बंदे ने क्लिक किया है, तो जिसके सामने ऐड गई है मतलब कि उसमें से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो सिर्फ एक ही बंदे ने जो है वो क्लिक कर लिया। यहाँ पे स्पेंडिंग देख लूँगा कि कितनी स्पेंडिंग हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे स्पेंडिंग हो चुकी है 0.53। तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर मेरे लिए यहाँ पे 2-3 दिरहम 4 दिरहम प्लस हो चुकी होती स्पेंडिंग, तो मैं कहता कि यार ये सी टी आर अच्छा आ रहा है, लेकिन मेरे पास क्लिक्स आ भी रहे हैं लेकिन कोई परचेज़ नहीं कर रहा, स्पेंडिंग ऐसे ज़ाया जा रही है, तो मैं उसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें वो सारा बजट जो है वो इस एड 1 को दे रहा है, मतलब कि ये अच्छी परफॉर्म कर रही है, जिसके बेसिस पे मैं कहता हूँ कि 2.59 का सी टी आर आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड 1 को, ऐड 3 को मैं ऑलरेडी ऑन रखूँगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही लिंक क्लिक है और आधा दिरहम स्पेंड हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो ऐड 2 को बंद कर दूँगा, ठीक है, सिंपल। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले ऐड सेट के अंदर जाऊँगा, जो दूसरा लास्ट ऐड सेट है उसके अंदर मैं जाऊँगा और उसको भी मैं सेम इसी वे में जो है वो ऑब्जर्व करूँगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो स्पेंडिंग जो कर रहा है वो सिर्फ एक ही ऐड सेट के ऊपर दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1.4 का सी टी आर है। अब यहाँ पे देखें 1.4 के सी टी आर के हिसाब से मतलब कि इतना कोई मतलब कि ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, सी टी आर पी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी जो 2 ऐड सेट चल रहे हैं उसके अंदर वो ज़्यादा बजट डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना होने के बराबर जो है वो बजट स्पेंड किया उसने। तो अब मैं यहाँ पे पूरा ऐड सेट ही मेरे लिए एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सी टी आर रेट कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंगल इंटरेस्ट को मैं जो है वो पूरा बंद कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास जो मेजॉरिटी ऑफ बजट है वो कहाँ पे लग रहा होगा, वो ओपन और मल्टीपल इंटरेस्ट के अंदर जो एड्स चल रही हैं उसके ऊपर जो है वो लग रहा होगा। ये आपकी सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो कि आपने जज करनी है, ठीक है। क्लियर है? काइंडली ये बताइएगा आप लोग। अब राफी भाई, ये वास है ये पाकिस्तान में कितना होना चाहिए मिनिमम, और पाकिस्तान यूएई में में कितना? पाकिस्तान में तो मिनिमम जो है वो आपका 4 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 4 अबव होगा, तो जितना अगर प्लस होगा राफी भाई से अबव हो जाए तो फिर अबव हो जाए, फ़ायदा है ना। देखो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, आपको मतलब कि आप 1 रुपया लगा रहे हो, 1 रुपये के ऊपर आपको 4 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो अब आप जितना प्लस में चले जाओगे, बेशक 100 का तो मैं बहुत वो अनबिलीवेबल बात कर रहा हूँ, मतलब कि जितना प्लस होगा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। लेकिन मिनिमम इतना ऑब्जर्व करना है आपने पाकिस्तानी मार्केट में। रीज़न उसकी ये है, वैसे हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना 3 का रवास देखते हैं। 3 का रवास मतलब कि $1 लगा के हमें $3 मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे होती है एडवांस पेमेंट। जहाँ पे एडवांस पेमेंट मॉडल है वहाँ पे 3 का रवास अच्छा कंसीडर किया जाता है। लेकिन बात जब आ जाती है पाकिस्तानी मार्केट की या सी ओ डी मार्केट की, जहाँ पे सी ओ डी चल रहा है, वहाँ पे रिटर्न पड़ रहे हैं आपको। तो इन द एंड क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड तो आपको सही मिल रहा है, लेकिन जब रिटर्न ज़्यादा पड़ जाते हैं तो आपकी प्रॉफिट रेशो कम हो जाती है या लॉस में आ जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मिनिमम जो है वो आपने 4 का रवास जो है वो आपने ऑब्जर्व करना है, और यूई की मार्केट में जो है वो आपने 3.5 का रवास जो है वो मिनिमम आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यूके यूएसए की मार्केट में 3+ का रवास जो है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। 3 या 3+ का जितना भी आपका होगा वो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। रवास आपका हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। सी टी आर आपका 2 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये दो एक मेन फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप बाकी फैक्टर्स भी बता दिए हैं, लेकिन ये है कि सी टी आर आपका अच्छा है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। क्लियर है? राफी भाई, ये जो ये आप कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं कार्ड, ये जिससे पेमेंट डिटेक्ट हो रही है? यार ये एक एप्लीकेशन आती है रीडॉट पे, ठीक है। अगर कोई बंदा इंस्टॉल करना चाह रहा है तो रीडॉट पे ये एक एप्लीकेशन है, आपके एप्पल स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है और इसके अंदर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है। जैसे सादा पे है वैसे इस तरीके से है। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक ना क्रिप्टो वॉलेट है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको फ़ायदा क्या मिलता है, आप इसको अपने एंड्रॉयड आईफोन के ऊपर इंस्टॉल करें, ठीक है। वेरिफिकेशन मांगेगा, जैसे आपने वेरिफिकेशन करवानी है, आपसे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मांगेगा, ठीक है। आपसे वेरिफिकेशन आपकी कर लेगा। अब इसके अंदर डॉलर डिपॉजिट कैसे होते हैं, डॉलर इस तरीके से डिपॉजिट होते हैं। बनांस मेरे ख्याल से क्रिप्टो वॉलेट तो हर कोई यूज़ कर रहा होगा अगर ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो, ठीक है। अब उसमें जी बनांस के जी। अंदर आपने क्या करना होता है, P2P से आपने USDT बाय किए,
रिडॉट पे के अंदर डिपॉजिट की ऑप्शन है, वहाँ पे यूएसडीटी की ऑप्शन आती है, वहाँ पे आपने उसका एड्रेस मिलता है TRC20 का, वो आपने कॉपी किया और आपने बनास में P2P में जब आपने बाय कर लिए तो अपने वॉलेट से आपने TRC20 के थ्रू जो है वो इसके वॉलेट में डाल दिए। तो बहुत ईजी स्टेप है, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बनास चल रहा है ईजीली, तो आप डॉलर्स बाय करें। अगर मैं आपको रेट की बात करूं तो अगर आप पाकिस्तानी कार्ड से पे करते हैं तो आपको $1 राउंड अबाउट कहीं जाके पड़ता है 320, 25, 30 का, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो कम पड़ जाता है, लेकिन यह है कि इसके थ्रू, रिडॉट पे के थ्रू जो हमें बनास से हम बाइंग कर रहे हैं, उसके बाद जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें राउंड अबाउट जो $1 पड़ रहा है वो तकरीबन पड़ रहा है 383, 384 का कहीं, सॉरी 283, 284 का कहीं जाके डॉलर पड़ रहा है, तो हमें बहुत कम रेट मिल रहा है। तो इसका ये फ़ायदा आपको बस ये है कि रिडॉट पे का जो कार्ड है वो आपको $10 स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वो जब आप P2P से डॉलर्स बाय करेंगे, अपने इसमें डालेंगे, तो आपके पास वो $10 का एक कार्ड जो है वो वर्चुअल कार्ड आपके लिए, आप उसको पे करेंगे तो आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। जो उसका फिज़िकल कार्ड है वो आपको मिलता है तकरीबन $100 के अंदर, तो वो लेने का वैसे भी फ़ायदा नहीं है, वो तब आपने यूज़ करना है जब आपने वैसे कहीं बाहर जाना है या जो भी करना है उसके लिए है। लेकिन $10 आपके लिए इनफ रहेगा स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में ये चीज़ जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अबे भाई इस पे कोई वीडियो छोटी सी बना के डाल देना चले उधर। मैं ट्राई करता हूँ, इसकी मैं वीडियो जो है वो बना के मैं डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना वॉलेट तो वेरीफाई करवाया हुआ है। अब किसी और बंदे का होता तो मैं करवा लेता, कोई ढूंढता हूँ, नूर भाई को पकड़ता हूँ, इनका वॉलेट बनाता हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, तो ये थी क्या बेसिकली, कह रहे हैं? मैंने कहा आपका वॉलेट मैं बनाता हूँ रिडॉट पे का, उसकी वीडियो बना के ना स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, आप $10 खर्च करो अपना। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये थी एक बेसिक ऑब्जर्वेशन जिसकी बेसिस पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए, फेसबुक के ऊपर जो टेस्टिंग है ना, वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे 3x3 स्ट्रेटजी समझाई है। एक कंपेन के अंदर 3 मैंने जो है वो एड सेट्स बनाए हैं, उसके अंदर 3 एड्स यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता तो 10 एड सेट्स भी बना सकता था, 20 भी बना सकता था, 25 भी बना सकता था, और मैं, मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी। मैं बजाय इसके कि मैं मल्टीपल इंटरेस्ट को एक साथ टारगेट करूं, मैं अलग अलग एक एक इंटरेस्ट को टारगेट करता। हो सकता था कि मैं अलग अलग एक एक इंटरेस्ट को टारगेट करूं, तो मुझे हर एक इंटरेस्ट में से जो है वो अच्छी सेल देखने को मिल जाती है, मतलब कि मुझे पता लग जाता कि कौन सा इंटरेस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपकी टेस्टिंग जो है ये आपको एक सबसे बेस्ट वे के अंदर ये बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप करना चाह रहे हैं टेस्टिंग, तो उसमें यह है कि आप एक एड सेट बना के उसके अंदर 2 या 3 एड्स को जो है वो आप सिंगल सिंगल भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक और स्ट्रेटजी जो है वो भी ओके। Recording in progress.
जी राफी भाई।
जी जी। जी राहुल भाई। जी राहुल भाई।
जी राफी भाई। ओके राफी भाई। ओके। ओके भाई।